मैंने आपसे वादा किया था कि हर वेडनेसडे को मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। वो सवाल मैं कहाँ से लूँगा? वो सवाल मैं लूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी सवाल आप पूछते हैं वहाँ से लूँगा, और जवाब जितनी मुझे नॉलेज है, जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है किसी टॉपिक के बारे में, उसके हिसाब से मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आज मैं उस वादे को पूरा कर रहा हूँ और हाजिर हूँ आपके सामने वेडनेसडे कमेंट बॉक्स का पहला एपिसोड लेकर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने पर ज़रूर विचार कर सकते हैं। यहाँ मैं क्विट स्मोकिंग, क्विट टोबैको से जुड़े शानदार, अच्छे, ज़ोरदार वीडियोस बनाता रहता हूँ। इसके अलावा व्लॉग्स और वीडियो मेकिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, लाइफ ऑफ जर्नो के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सच पूछे तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए मैं आप जो भी सवाल पूछेंगे पूरे एक वीक में, उस सब का निचोड़, उसमें से इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण और अच्छे सवाल जो होंगे उसका जवाब मैं आपको दूंगा। तो आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न ऑलरेडी दूर हो जाएगा और बार बार किसी टॉपिक पर मेरे वीडियो का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिए आगे से कि रेगुलर जो है कुछ न कुछ सवाल जो आपके मन में आ रहे हैं वो पूछिए। ज़रूरी नहीं कि वो सवाल नो निकोटीन क्विट निकोटीन का हो, वो सवाल आप किसी भी टॉपिक पे पूछ सकते हैं मुझसे। अगर मुझे उसका जवाब पता होगा तो मैं डायरेक्ट जवाब दूंगा, अगर मुझे उसका जवाब पता नहीं होगा तो मैं सर्च और रिसर्च करके जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो लेते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल लेता हूं प्रवीण वर्मा जी का। उन्होंने हाल में ही मुझसे पूछा है कि सर, आप कितने साल स्मोकिंग किए? तो प्रवीण भाई, मैंने करीब 16 साल स्मोकिंग की, मोर देन 1.5 डिकेड्स। बहुत लंबा समय होता है। इस बीच में ऐसा नहीं कि मैंने क्विट करने की कोशिश नहीं की थी। कई बार मैंने क्विट करने की कोशिश की थी, लेकिन कभी 15 दिन, कभी 10 दिन, कभी 1 महीने, कभी 2 महीने, कभी 5 महीने में मेरा क्विट टूट जाया करता था। लेकिन उसके बाद जब मैं इसके बारे में मैंने नॉलेज जुटाई, जानकारी जुटाई, तब से मेरा क्विट अच्छा और लंबा चला। अगला सवाल लेते हैं पंकज कुमार मिश्रा जी का। एक्चुअली ये सवाल नहीं है, सुझाव है। सर, स्मोकिंग के ऊपर ही वीडियो बनाइए। क्विट करना आसान है पर क्विट कायम रखना लंबे समय के लिए बहुत मुश्किल समस्या आती है बहुत लोगों के साथ। तो आप अपने हिसाब से कुछ इसी से मिलता जुलता वीडियो बीच बीच में बना के डालिए। तो पंकज जी, निश्चित रूप से इस पर मैं वीडियो तो बनाऊंगा ही, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूं, जो आपने लिखा है कि क्विट करना आसान है लेकिन क्विट करना, कायम रखना मुश्किल। दोनों में से कुछ भी मुश्किल नहीं है। ना तो क्विट करना मुश्किल है, ना ही क्विट को कायम रखना मुश्किल है। हाँ, मैं मानता हूँ कि जहाँ तक दोनों में अगर तुलनात्मक रूप से ज़्यादा मुश्किल क्या है, तुलनात्मक रूप से शुरुआत में क्विट करना मुश्किल है, क्योंकि उस समय लोगों को विड्रॉल के बारे में नहीं पता होता है। लेकिन क्विट कायम रखना मुश्किल नहीं है। वो ऐसा नहीं कि आपको रोज़ उस क्विट के लिए संघर्ष करना पड़ता है कायम रखने के लिए। आप 6 महीने 7 महीने में हीट ऑफ द मोमेंट आप किसी के साथ गए, गुटखा खा लिया, या अकेले आपके दिमाग ने आपको फोर्स किया और आपने गुटखा खा लिया, तो उसको मैं मुश्किल में नहीं गिन सकता। उसको आता है कि एक परीक्षा की घड़ी आप मान लीजिए कि कोई साधु है, आपने देखा होगा जो टीवी सीरियल आते थे, धार्मिक टीवी सीरियल आते थे, आपने पढ़ा भी होगा, कोई साधु तपस्या कर रहा है, उसको उसकी तपस्या को ब्रेक करने के लिए कोई अप्सरा आती है, तपस्या ब्रेक कर देती है। तो ऐसा है नहीं कि आप लगातार तपस्या कर रहे हैं। आपके बस दिमाग में बस इतनी बात रखनी कि आपको अगली सिगरेट या अगला गुटखा नहीं लेना है, तभी आपका क्विट कायम रहेगा। ये, लेकिन वो हमेशा आपको ऐसा नहीं कि लगातार प्रैक्टिस करना पड़ता है, ऐसा तो होता नहीं है। ये जहन में रखनी पड़ती है। लेकिन आप कभी किसी दोस्त के साथ जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, या कभी अल्कोहल ले लिया और उस बीच में आपका क्विट टूट गया, तो इसको मुश्किल नहीं कहेंगे, इसको लापरवाही कहेंगे। अगला सवाल मैं लेता हूँ, माया कुमारी जी का सवाल है। ये पूछती हैं कि क्या ऐसा होता है कि नशा के आदी लोग जिन्हें इनकी लत है वो भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं? इस पर वीडियो बनाइए। चलिए, इस पर वीडियो भी मैं बनाऊंगा कभी, लेकिन इमोशनली जो नशे के आदी लोग होते हैं इमोशनली वीक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। इमोशनल लोग वो भी होते हैं जो नशे के आदी होते हैं, और वो भी होते हैं जो नशे के आदी नहीं होते हैं। नशे पर निर्भरता जो है, हाँ, एक तरह के वो गुलाम होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं किसी एक केमिकल के ऊपर, और वो डिपेंडेंसी अंदर से उनको दुखी लगातार ज़रूर करती है। तो उसके हिसाब से आप कहेंगे कि वो इमोशनली वीक है, तो शायद हो सकता है ऐसा हो कि वो इमोशनली वीक है। क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर जो लोग नशे के आदी होते हैं, चाहे वो निकोटीन का नशा हो, चाहे वो अल्कोहल का नशा हो, चाहे वो और भी किसी किस्म का नशा हो, वो हर कोई नशा छोड़ना चाहता है, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता है।
उसकी जो जद्दोजहद है, वो कष्ट है छोड़ना चाहने की और नहीं छोड़ पाने की, इस बीच में वो थोड़ा दुखी रहता है, थोड़ा भावनात्मक रूप से कह सकते हैं इस कारण से थोड़ा सा वो वीक फील कर सकता है। अगला कमेंट लेते हैं राजीव कुमार ध्रुव का। ये लिखते हैं, सर मैं 10 साल से खा रहा हूँ, छूट नहीं रहा है। तो राजीव कुमार ध्रुव जी, मुझे लगता है आप हमारे चैनल पर हाल फिलहाल आए हैं, तो अगर आप नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने भी इस चैनल पर क्विट स्मोकिंग के वीडियो हैं उनको पहले देखिए। हमारे चैनल पर क्विट स्मोकिंग के वीडियोस जो हैं 2 सीरीज़ में है। एक सीरीज है क्विट स्मोकिंग एंड टोबैको के नाम से, और एक सीरीज है फ्री क्विट स्मोकिंग कोर्स या क्विट स्मोकिंग कोर्स इस नाम से है। तो ये 2 सीरीज़ है। इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसके जरिए आपको सारे वीडियो एक जगह मिल जाएंगे। तो उनको आप बारी बारी से देखिए। एक बार वो तमाम वीडियो आप देखेंगे ना, तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा और मुझे उम्मीद है कि फिर आप क्विट कर पाएंगे। अगला सवाल लेते हैं मोइन अहमद जी का। मोइन अहमद जी लिखते हैं, मुझे सिगरेट पीने से चक्कर आना शुरू हो गया है, ऐसा क्यों होता है? मोइन अहमद जी, सिगरेट तो हानिकारक चीज़ है ही। अगर सिगरेट पीने से चक्कर आना शुरू हो गया तो सिगरेट बंद कर दीजिए, और सिगरेट बंद करने के लिए जो ज़रूरी सलाह है उस चैनल पर अवेलेबल है, उसको देखिए, उसका फ़ायदा उठाइए और क्विट कर दीजिए। चक्कर आना बंद हो जाएगा, ज़रूर बंद होगा। आप एक बार ट्राई तो कीजिए क्विट करने का। दोस्तों, सवाल जवाब के इस सिलसिले के बीच में मैं आपको याद दिला दूं कि इस चैनल पर एक गिव अवे भी चल रहा है। वो गिव अवे है एमआई के सेल्फी स्टिक ट्राईपॉड का। ये है वो सेल्फी स्टिक ट्राईपॉड। इसको आप सेल्फी स्टिक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से, और इसको आप जो है ट्राईपॉड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। आप उस गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे देता हूँ। उसमें आपको नियम और शर्तें पता चल जाएगी कि उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। अगर उसमें आप लकी विनर बनते हैं तो आपको मिलेगा ब्रांड न्यू एमआई का सेल्फी स्टिक ट्राईपॉड। उसको मैं आपसे, जो भी विनर बनेगा उससे मैं एड्रेस लेकर के उसके घर पे डायरेक्ट वो ट्राईपॉड भिजवा दूंगा। अगला वीडियो लेते हैं पुष्पराज चौहान जी का। पुष्पराज चौहान जी लिखते हैं, सर मैं गुटखे की अपनी लत के कारण बहुत परेशान हूँ, मुझे आपकी बहुत आवश्यकता है। तो पुष्पराज चौहान जी, आपकी मदद के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसके लिए मैंने बहुत सारे 50 से ज़्यादा वीडियो पहले भी बनाए हैं। तो उनको आप देखिए, आपको निश्चित रूप से मदद मिलेगी, आप क्विट की शुरुआत कर पाएंगे। क्विट स्मोकिंग कोर्स जो इस चैनल पर अवेलेबल है, जैसा कि अभी मैंने पिछले सवाल के जवाब में बताया था, उसका लिंक मैं अभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें उसके सारे वीडियो को देखिए, आपको क्विट करने में ज़रूर मदद मिलेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसकी मदद से आप क्विट कर पाएंगे। अगला सवाल लेते हैं अंशु सिंह का। ये क्विट स्मोकिंग से हटके कुछ अलग टॉपिक पे सवाल है। अंशु सिंह पूछते हैं, सर आप किस कैमरा से वीडियो बनाते हैं और सेटअप के बारे में बताइए, एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो अंशु जी, अभी जो मैं जिस कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ ये कैनन का 200D कैमरा है। इसके बारे में पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ अपने इक्विपमेंट्स के बारे में, उसका मैं लिंक ऊपर आई बटन में दे देता हूँ, उसको क्लिक कीजिए। उस पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि मेरा कैमरा कौन सा है, माइक्रोफोन कौन सा है। हालांकि एक बार मैं यहाँ भी बता देता हूँ, केवल मैं इसी कैमरे से नहीं बनाता हूँ, इसके अलावा मेरे पास सोनी का एक DSC-WX500 भी है, उससे भी मैं शूट करता हूँ। खास करके मैं ब्लॉग वगैरह जब मैं बनाता हूँ आउटडोर, थोड़ा लाइट वेट है तो उससे बनाता हूँ। और मोबाइल से तो मैं लाइव करता ही हूँ हर सैटरडे को। और इसके अलावा एक छोटा सा मेरे पास चाइनीज़ एक्शन कैमरा है, जो मेरे वीडियोज़, गाड़ी के वीडियो जो मैं गाड़ी में बनाता हूँ, खास करके रोड सीन्स। तो ये रहा कुल मिलाकर के मेरा सेटअप। और माइक्रोफोन के लिए जहाँ तक है, ये है बोया का, जो लगभग सभी यूट्यूबर यूज़ करते हैं, खास करके जो कम बजट पे जो चलते हैं हमारी तरह। ये बोया का BY-M1 लेवलियर माइक्रोफोन है। और इसके अलावा इस कैमरे पे भी एक माइक्रोफोन माउंट है, ये बोया का ही माइक्रोफोन है। लेकिन हालांकि अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस लेपल माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और एडिटिंग सॉफ्टवेयर का जहाँ तक सवाल है, तो मैं फिल्मोरा 10 यूज़ करता हूँ, और कभी कभी मैं डाविंसी रिजॉल्व भी यूज़ करता हूँ। डाविंसी रिजॉल्व फ्री सॉफ्टवेयर है, उसके इस्तेमाल से भी आप अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। और फिल्मोरा 10 बहुत ही ईजी और इफ़ेक्टिव वीडियो एडिटर है, इसके इस्तेमाल से भी आप अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। अगला सवाल है इंडिया स्पीक्स का। ये पूछ रहे हैं, मैं क्रिकेट का चैनल शुरू करना चाहता हूँ, कैसे शुरुआत करूँ? मुझे लगता है ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि इस चैनल पर क्रिकेट के भी कुछ वीडियोज़ हैं, और कई क्रिकेट प्रेमी भी उस वजह से उस वीडियो के जरिए इस चैनल पर आ जाते हैं। तो पहले मैं उनको ये बता दूं, उन लोगों को जो क्रिकेट के कारण हमारे चैनल पर आते हैं। दोस्तों, मैंने क्रिकेट का एक नया चैनल शुरू कर लिया है, उसका नाम है रियल किंग ऑफ क्रिकेट।
उसका लिंक मैं सब्सक्रिप्शन में दे दूँगा, उसको आप देखिए। और उस चैनल पर भी मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो आप वहाँ आइए, क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। जहाँ तक आपके सवाल की बात है कि क्रिकेट का चैनल कैसे शुरू करें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि क्रिकेट के प्रति आपके मन में पैशन हो, जुनून हो, रुझान हो। अगर आपको क्रिकेट से लगाव है तो फिर आपको इसका चैनल शुरू करने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि क्रिकेट के जो वीडियोज़ चलते हैं यूट्यूब पर या टीवी पर, उसका आप इस्तेमाल मत कीजिएगा। वो इस्तेमाल करेंगे तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा और आपका चैनल बंद हो जाएगा। तो बेहतर है कि क्रिकेट पे आप अपनी एनालिसिस डालिए, अपनी बातें कहिए, अपना अनुभव बताइए, तो आपका क्रिकेट का चैनल अच्छा रहेगा। और अगर कंटेंट यूनिक रहा तो उसे दर्शक और फैंस भी खूब मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था इस चैनल का पहला वेडनेसडे कमेंट बॉक्स। अगले कमेंट बॉक्स के लिए इंतजार कीजिए अगले वेडनेसडे तक का। इससे पहले सैटरडे को मैं आपसे लाइव मिलूंगा रात के 8:30 बजे, और उससे पहले मैं कोशिश करूंगा 1-2 वीडियो आपको और बना करके दूं। साथ ही याद रखिए, अगर आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।